प्यारी बहनों, क्या कभी सोचा है कि तुम्हारे घर की छत टपकती हुई हो, दीवारें कमजोर हों, फर्नीचर पुरानी हालत में हो और तुम हर महीने की तनख्वाह का इंतजार करती रहो, फिर भी बचत न हो, बीमारी पीछा न छोड़े, बच्चों का रोना बंद न हो, शौहर का गुस्सा ठंडा न हो और सुकून तुम्हारे दरवाजे पर कभी दस्तक न दे? तो आखिर वजह क्या है? क्या सिर्फ महंगाई? क्या सिर्फ किस्मत? नहीं, असल मसला उन छोटी छोटी गफलतों का है जो तुम रोज रात सोने से पहले करती हो। वो काम जिन्हें तुम मामूली समझकर नजरअंदाज करती हो, मगर वही छोटी छोटी गलतियां तुम्हारे रिस्क के दरवाजे बंद कर देती हैं, तुम्हारी दुआओं को आसमान तक नहीं जाने देती, तुम्हारे घर की नेमतों को रोकती हैं और कभी कभी तो ऐसी बदहाली दे जाती हैं कि घर जीते जी कब्र का मंजर पेश करने लगता है। प्यारी बहनों, जब अंधेरी रात हो, जब सब सो रहे हो और तुम रब की नाफरमानी में बेखबर होकर सो जाओ, तो याद रखो, फरिश्ते भी तुम्हारी हिफाजत से हाथ खींच लेते हैं, क्योंकि जिस घर में रात का निजाम बेतरतीब हो, वहां दिन की रोशनी भी बेकार हो जाती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आगे चलकर मैं आप लोगों को एक एक करके उन 5 कामों के बारे में बताऊंगी जो रात सोने से पहले कर लिए जाएं, तो घर में ऐसी दौलत की बारिश होती है जो सिर्फ माल व दौलत तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सुकून, मोहब्बत, खुशियां, बरकतें और इज्जत भी साथ लाती है। लेकिन उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए, अगर आपका दिल लरज जाए, अगर आपके चेहरे पर हैरत और दिल में खुशी महसूस हो, तो बराए करम वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और ऐसे ही ईमान अफरोज बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के अंधेरे घर में रोशनी ला सकता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, वक्त जाया किए बगैर हम बात करते हैं पहले काम के बारे में जो रात को सोने से पहले जरूर करना चाहिए, और वो पहला काम है दिल को साफ करना और सबको माफ कर देना। अगर तुम सोना चाहते हो तो उस दिल के साथ मत सो जो नफरतों से भरा हो, जिसमें किसी के लिए कीना छुपा हो, किसी के लिए हसद, बुग़्ज़ या जलन हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? तुम्हारा सुकून कहाँ गुम हो गया है? दिल के इस काले धब्बे को मिटाए बगैर तुम्हारी कोई नमाज, कोई दुआ, कोई इबादत तुम्हें वो राहत नहीं दे सकती जो तुम चाहते हो। दिल को साफ करना ऐसा है जैसे एक धुंधले आईने को रगड़ रगड़ कर चमकाया जाए, और जब वो आईना चमक उठता है तो उसमें रब की मोहब्बत, सुकून और रहमत झलकने लगती है। कभी तुमने देखा है एक कुआं जिसमें गंदे पत्थर फेंके गए हों? न उसका पानी पीने के काबिल रहता है और न ही वो किसी के काम आता है। दिल भी ऐसा ही एक कुआं है। अगर तुम इसमें लोगों की नफरतें, बदगुमानियां, हसद और कीना भरते जाओगे तो फिर कैसे उम्मीद रख सकते हो कि वहां रब की मोहब्बत उतरेगी? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून उतरे, तुम्हारे घर में बरकत आए, तुम्हारे बच्चों के नसीब संवरे, तो सोने से पहले एक काम जरूर करो, सबको दिल से माफ कर दो, चाहे वो तुम्हारे दुश्मन हो या अपनों में से, क्योंकि माफ करने वाला इंसान रब के बहुत करीब हो जाता है। कभी एक लम्हे के लिए रुककर अपने दिल की हालत देखो, क्या वहाँ ऐसा कोई जख्म तो नहीं जो तुमने बरसों से पाल रखा हो? क्या वहाँ कोई चेहरा ऐसा तो नहीं जो देखकर तुम्हारा दिल कांप जाए? अगर हाँ, तो समझ लो कि तुम अब तक सोने के आदाब से महरूम हो। तुम सिर्फ बिस्तर पर लेटते हो, सोते नहीं हो, क्योंकि सोना तो वो होता है जो रब की रजा के साथ आंखें बंद करे। एक जहर भरा दिल, एक जलता हुआ सीना कभी चैन की नींद नहीं सोता। और याद रखो, अल्लाह सिर्फ उन लोगों की बख्शिश करता है जो खुद भी दूसरों को दिल से बख्श देते हैं। ये कानून एक कुदरत है, जो नहीं बख्शता वो खुद भी बख्शा नहीं जाता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रातें बेसुकूनी में गुजर रही हैं, तो तुम्हें अपने दिल के अंदर झांकने की जरूरत है। तुम्हारे बिस्तर पर पड़ी बेखरारी तुम्हें यही पुकार रही है कि अब दिल को धोना है, अब माफ करना है। सोना तो सभी सोते हैं, मगर दिल को साफ करके सोना, ये सिर्फ उन खुश नसीबों का काम है जिन्हें अल्लाह ने सुकून की दौलत से नवाजा हो। आज की रात अगर तुम दिल को साफ करके सो जाओ तो कल की सुबह तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जिस दिल में रब का नूर उतर जाए वही असल में जीने के काबिल होता है। आज के माशरे में दिल तंग हैं, जुबानें लंबी हैं, लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं, दोस्तियां खत्म कर देते हैं,
मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बातचीत करना छोड़ देते हैं। सोचो तो सही, कितने लोग हैं जो सोते वक्त दिल में नफरत लिए हुए होते हैं और फिर सुबह उठकर रिज्क की तंगी, बरकत के खत्म होने, सुकून के छिन जाने का रोना रोते हैं। रात को सोने से पहले सबको दिल से माफ कर देना ऐसे है जैसे अपनी तकदीर को खुद संवार लेना। बुजुर्ग कहते हैं कि जो शख्स दिल साफ करके सोता है, अल्लाह उसकी तकदीर साफ लिखता है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, सोने से पहले दिल को ऐसा साफ कर लो जैसे आईना। सबको माफ कर दो, चाहे वो तुम्हारे दुश्मन ही क्यों ना हो, ताकि तुम्हारी दुआएं सीधी अर्श तक पहुंचे और तुम्हारे रिज्क में, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे घर में बरकतों की बारिश हो। यही वो पहला राज है जो अगर अपना लो तो दौलत की कुंजी तुम्हारे हाथ में है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी हैरान कून और इबरतनाक हिकायत सुनाना चाहती हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी रूह तक कांप जाए। कहते हैं कि एक बहुत पुराना गांव था जिसके दरमियान में एक खस्ताहाल मजार था। लोग उस मजार से डरते थे क्योंकि रात के वक्त वहां से रोने की आवाजें आती थीं। एक दिन एक बुजुर्ग उस गांव में आए। वो अल्लाह वाले थे, उनकी आंखों में अजब नूर था। गांव वालों ने उन्हें रो रो कर शिकायत की कि इस मजार से रात को ऐसी खौफनाक आवाजें आती हैं कि औरतें बच्चों को लेकर कांपने लगती हैं, मर्द भी दरवाजे बंद कर लेते हैं। बुजुर्ग ने कहा, आज रात मैं इसी मजार में सोऊंगा। रात गहरी हुई, चांद बादलों में छुप गया। बुजुर्ग ने वुजू किया और उस मजार के अंदर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद अचानक चीखने की आवाज आई, जैसे कोई औरत अपने बाल नोचकर रो रही हो। उसकी चीख ऐसी थी कि दिल लरज जाए, जैसे कब्र फट रही हो। बुजुर्ग ने आंखें बंद करके कुरान की तिलावत शुरू कर दी। आवाज और बुलंद हो गई। फिर जैसे हवा के झोंके में किसी औरत का साया झिलमिलाया। बुजुर्ग ने आवाज दी, कौन है? सामने आ जा। वो साया लरजते हुए सामने आया। उसकी शक्ल बिगड़ी हुई, आंखें सुर्ख, बाल उलझे हुए। वो औरत की सूरत में जिन्नात थी। उसने सिसकते हुए कहा, ऐ अल्लाह वाले, मुझे यहाँ से निकाल दो, मेरी रूह कैद है। बुजुर्ग ने पूछा, क्यों कैद है? वो औरत रोने लगी और बोली, मैं इस गांव की थी, बहुत खूबसूरत थी, मेरी जुबान कड़वी थी, दिल काला था, मैं सबसे नफरत करती थी, गुस्से में आकर सबको बद्दुआएं देती थी, अपने शौहर को भी माफ नहीं करती थी। रात को सोने से पहले उसके खिलाफ दिल में कीना रखती थी। जब मर गई तो अल्लाह ने कहा, अगर तू इस दिल को साफ करके मेरे पास आती तो मैं तुझे जन्नत में जगह देता, लेकिन तू जहरीला दिल लेकर आई, अब यही मजार तेरी कैद है। अब मैं यहाँ कैद हूँ। मेरी चीखें इसीलिए निकलती हैं क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ये सुन लो ऐ गांव वालों, ये उस औरत की सजा है जिसने दिल में जहर रखा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में रिस्क रहे, तुम्हारी औलाद खुश रहे, तुम्हारी कब्र रोशन हो, तो रात को सोने से पहले सबको माफ करो। प्यारे भाइयों और बहनों, इस हिकायत में सभी को ये है कि जिस दिल में कीना हो वो कब्र में भी कज़ैद हो जाता है। इसलिए दिल को आईना बना लो, कीना धो डालो और सोने से पहले सबको माफ करके सो, ताकि तुम्हारी रूह भी आजाद रहे और तुम्हारे रिज्क में कभी कमी ना हो। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं कि वो दूसरा काम कौन सा है जो अगर आप रात को सोने से पहले कर लें तो घर में दौलत की बारिश बरसने लगती है, और अगर छोड़ दें तो गरीबी, तंगदस्ती और बरकत की कमी आपके घर में अपना डेरा डाल लेती है। वो दूसरा काम है रात को सोने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना और दिल से तौबा करना। सोचो, पहले जमाने के लोग जब बिस्तर पर जाते थे तो आंखें बंद करते ही दिल में अल्लाह का नाम लेते थे, कहते थे, ऐ अल्लाह, आज का दिन तेरा दिया हुआ था, जो कुछ खाया पिया जो भी मिला तेरा करम था। उनके दिल में शुक्र होता, जुबान पर तौबा होती और उनकी नींद इबादत बन जाती। उनका घर खैर ओ बरकत से भर जाता। वो कहते थे कि शुक्रगुजार इंसान का घर कभी खाली नहीं रहता। मगर आज का माशरा, आज की औरतें और मर्द रात को मोबाइल हाथ में लेकर सोते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर दूसरों की चमक दमक देखकर जलते हैं, हसद करते हैं। कोई अपनी सहेली की महंगी साड़ी देखकर जलती है, कोई अपने दोस्त की गाड़ी देखकर हसद में जलता है, और उसी हसद के साथ, उसी कड़वाहट के साथ सोने चले जाते हैं।
अल्लाह से शुक्र, वो तो याद ही नहीं आता। तौबा, अरे गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं। अल्लाह के बंदो, याद रखो, जिस दिल में हसद हो, शुक्र न हो, तौबा न हो, उस घर से रिज्क ऐसे गायब होता है जैसे पतझड़ में पत्ते दरख्त से झड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सोने से पहले दिल को साफ कर लो, अल्लाह का शुक्र अदा कर लो। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो, शुक्रगुजार बंदा गरीब होकर भी अमीर होता है। उसके दिल में सुकून का खजाना होता है। और नाशुक्रा इंसान चाहे महल में रहता हो, उसका दिल कब्र की तरह अंधेरा होता है। रात को सोने से पहले शुक्र अदा करना दौलत को बुलाता है, तौबा करना मुसीबत को टालता है। कहते हैं शुक्र और तौबा दिल की सफाई है। जैसे आईना साफ हो तो चेहरा साफ नजर आता है, वैसे ही दिल साफ हो तो अल्लाह की रहमत उसमें उतरती है। तो आज से अहद करो, सोने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना न भूलो और उससे तौबा करके सो कि ऐ अल्लाह, आज जो भी गलती हो गई माफ कर दे। यही वो राज है जो घरों को जन्नत बना देता है, रिज्क की बारिश बरसाता है और नस्लों को आबाद कर देता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी अनोखी, दिल को झंझोड़ देने वाली हिकायत सुनाना चाहती हूँ जो शायद सुनकर आपको लगे कि ये कहानी नहीं बल्कि आईना है जो हमें अपना असल चेहरा दिखाता है। कहते हैं बहुत पुराने जमाने में एक गांव था जहाँ की गलियां तंग थीं मगर दिल बड़े थे। उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसके घर के दरवाजे पर हमेशा खैरात मांगने वालों की कतार लगी रहती थी। लोग कहते थे कि उसका रिज्क कभी खत्म नहीं होता, मगर उस औरत की एक अजीब आदत थी। रात को सोने से पहले वो अपनी चटाई पर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और रोते रोते कहती, या अल्लाह, मेरा रिज्क खत्म कर दे मगर मुझे नाशुक्रा न बना। लोग उसकी ये बात सुनकर हंसते, कहते पागल हो गई है, कौन रिज्क खत्म होने की दुआ करता है। मगर वो मुस्कुरा कर कहती, जिस दिन शुक्र खत्म हुआ उस दिन रिज्क खुद ही खत्म हो जाएगा। कुछ अरसे बाद उस गांव में कहत पड़ गया, खेत सूख गए, कुएं खुश्क हो गए, लोगों के घरों में भूख ने डेरे डाल लिए। वही औरत अब भी वैसी ही चटाई पर बैठी थी, मगर उस रात गांव का सबसे अमीर आदमी भूख से बिलखता हुआ उसके दरवाजे पर आ गया। उसका लिबास गर्द में अटा था, चेहरा कुम्हलाया हुआ, आंखों में इल्तिजा। औरत ने उसे देखकर कहा, आज क्यों आए हो? तुम्हारे घर में तो सोने चांदी के बर्तन थे। वो शख्स रोते हुए कहने लगा, मेरे बर्तन आज भी हैं, मगर उनमें कुछ डालने को नहीं। मैं नाशुक्रा था, अल्लाह ने सब कुछ छीन लिया। तुम्हारे पास क्या राज है? वो औरत मुस्कुराई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, मगर लबों पर सुकून था। उसने उंगली आसमान की तरफ उठाकर कहा, अल्लाह का शुक्र, मैंने तो इस कहत को भी नेमत समझा, इसीलिए अल्लाह ने मुझे भूखा नहीं सोने दिया। इस मंजर को देखकर पूरा गांव उसके दरवाजे पर जमा हो गया। लोग हैरान थे कि ये कैसा कहत है जो सबको खा गया, मगर इस औरत के घर में खैरात बांटी जा रही है। मेरे भाइयों और बहनों, इस हिकायत का सबक ये है कि शुक्र वो कुफल है जिससे रिज्क का दरवाजा खुलता है। नाशुक्री वो जहर है जो घर के खुशहाल दरख्त को सूखा कर देता है। आज हम मोबाइल की रोशनी में सोते हैं, मगर अल्लाह की रहमत की रोशनी मांगना भूल गए हैं। हम दूसरों की नेमत देखकर हसद में जलते हैं, मगर अपनी नेमतों का शुक्र अदा करना छोड़ देते हैं। याद रखो, जिस दिल में शुक्र हो उसमें अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरसती है। जिस जबान पर तौबा हो उस पर रहमत के फूल खिलते हैं। और जो रात को अल्लाह का नाम लेकर सोता है उसके घर में दौलत, सुकून, मोहब्बत और खुशहाली कभी खत्म नहीं होती। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस तीसरे काम की जो रात सोने से पहले कर लिया जाए तो अल्लाह की रहमत घर में उतरती है और रिज्क की दौलत दरवाजे पर दस्तक देती है। ये काम है रात को मियाँ बीवी का एक दूसरे से दिल साफ करके सोना। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये वो अमल है जिसकी बरकतें अनमोल हैं। अक्सर घरों में देखा गया है कि मियाँ बीवी दिन भर की तलखियों को सीने में दबाए रखते हैं, रात को भी खामोशी की दीवारें उनके दरमियान खड़ी रहती हैं और वो एक ही बिस्तर पर अजनबियों की तरह सोते हैं। उनके दिल में शिकवे, गिले, तल्ख बातें और बदगुमानियां पलती रहती हैं। याद रखो, यही वो कांटे हैं जो मोहब्बत के दरख्त को सूखा देते हैं। यही वो जहर है जो रिज्क के दरवाजे को बंद कर देता है।
यहाँ पर मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझाना चाहूंगी कि जैसे कोई बागबान अगर रोज पौधे को पानी दे मगर उसकी जड़ों में कांटे रहने दे तो वो पौधा कभी फल नहीं देगा। उसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता भी है। अगर इसमें दिल की मैल, शिकायतें, जिद और गुस्सा रह जाए तो फिर इस रिश्ते में रहमत कैसे उतरेगी। इसीलिए कहा गया है कि सोने से पहले दिल साफ कर लो, माफ कर दो, प्यार से बात कर लो, चाहे एक जुमला ही बोल लो, मुझे तुम पर एतबार है। बस यही जुमला रिस्क की कुंजी बन जाता है। आज के दौर की तल्ख हकीकत देखो, बहुत से शौहर परदेश में होते हैं या दिन भर की थकन में उलझे होते हैं और बीवियां अपने दिल की बात कहने को तरस जाती हैं। कुछ औरतें शिकवाली सोती हैं कि शौहर ने आज भी बात नहीं की। कुछ मर्द दिल में कड़वाहट लिए सोते हैं कि बीवी ने बदतमीजी की, और फिर यही रूठी नींद रिज़्क को रूठा हुआ कर देती है। पुराने वक्तों में बुजुर्ग कहते थे, जिस घर में मियाँ बीवी हंसकर सोएं वहाँ फरिश्ते पहरा देते हैं, और जिस घर में गुस्सा लेकर सोएं वहाँ शैतान बिस्तर पर बैठकर तालियां बजाता है। मेरे भाइयों और बहनों, अपनी रात को बर्बाद मत करो, अपने दिल को साफ करके सो जाओ कि यही वो अमल है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह फरमाता है, मैं माफ करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। तो अगर तुम अपनी बीवी या शौहर को माफ कर दो, उससे प्यार से बात कर लो, तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क में ऐसी बरकत देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए आज अहद करो कि सोने से पहले एक दूसरे से दिल साफ कर लिया करो, क्योंकि यही वो काम है जो तुम्हारे घर में मोहब्बत की फसल उगाएगा, सुकून की चादर ओढ़ाएगा और रिस्क की बारिश बरसाएगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं उस चौथे काम की जो रात सोने से पहले कर लिया जाए तो अल्लाह की खास रहमत उतरती है और रिस्क में ऐसी बरकत आती है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। ये काम है रात सोने से पहले वालिदैन को दिल से दुआ देना और उनके लिए खैर मांगना। देखो मेरे अजीजों, आज के जमाने की सबसे बड़ी कमी यही है कि बच्चे अपने वालिदैन को बोझ समझने लग गए हैं। कितने बेटे और बेटियां हैं जो माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बोलते हैं, उनकी खिदमत करना तो दूर, उनकी दुआएं भी नहीं लेते, उनके गिले शिकवे सुनते ही नहीं। रात को जब सोने लगते हैं तो फोन हाथ में होता है, कानों में ईयरफोन, दिल में दुख और जबान पर शिकवे। लेकिन सुनो, बुजुर्ग कहते हैं, जिस घर में वालिदैन के लिए रात को दुआ निकले वहाँ रिस्क की कमी नहीं होती। जैसे किसी कुएं में रोज पानी डाला जाए तो वो मीठा रहता है, उसी तरह वालिदैन की दुआएं इंसान की किस्मत को मीठा कर देती है। जरा गौर करो, पुराने वक्तों में बेटे माँ बाप के कदम दबाते थे, उनके पास बैठकर दुआएं लेते थे, उनके लिए आखिरी सांस तक वफा करते थे, तभी तो उनके घरों में रिज़्क की नहरें बहती थीं। आज हमारे माशरे में वालिदैन ओल्ड होम्स में छोड़ दिए जाते हैं। नौजवान कहते हैं, हमारी अपनी जिंदगी है, लेकिन याद रखो, जो वालिदैन को छोड़ देता है अल्लाह उसका रिज़्क भी छोड़ देता है। अब मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाऊंगी। जैसे अगर किसी दरख्त की जड़ों में पानी न दिया जाए तो वो सूख जाता है, उसी तरह वालिदैन हमारी जड़ें हैं। अगर हम उनकी कद्र न करें तो हमारी सारी खुशहाली सूख जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, रात को सोने से पहले अगर तुम अपने वालिदैन के लिए दिल से दुआ करो, चाहे वो जिंदा हो या फौत हो चुके हों, तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खोल देता है। वालिदैन की रजा अल्लाह की रजा है, उनकी खुशी अल्लाह की खुशी है। तो आज अहद करो कि रात को सोने से पहले 2 मिनट अपने वालिदैन को याद करो, उनके लिए दुआएं मांगो, उनके चेहरे जहन में लाओ और कहो, या अल्लाह मेरे माँ बाप पर अपनी रहमत कर, उनके दर्जात बुलंद कर, उनके गुनाह माफ कर और उनके सदके मेरे रिस्क में बरकत डाल। यकीन करो, ये वो अमल है जो तुम्हारे घर में सुकून भी लाएगा, मोहब्बत भी उगाएगा और रिस्क की बारिश भी बरसाएगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी अजीबो गरीब और आंखें खोल देने वाली हिकायत सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वालिदैन की बद्दुआ किस तरह रिस्क को जलाकर राख कर देती है। कहते हैं किसी खस्ता हाल बस्ती में एक नौजवान था जो माल ओ दौलत में खेलता था। उसके घर के दर ओ दीवार सोने चांदी से सजे हुए थे। बावर्ची खाना महंगे खानों की खुशबू से महकता था और गोदाम गल्ले से भरे रहते थे। लेकिन उस नौजवान की जबान तेज थी, दिल सख्त था और आंखों में वालिदैन के लिए एहतराम नहीं था। एक रात का मंजर सुनो।
चांदनी फैली हुई थी। घर के आंगन में उसकी माँ बैठकर अपने बूढ़े हाथों से रोटियां पका रही थी। पसीने से शराबोर माँ की कमर झुकी हुई थी, हाथ जलते थे, मगर बेटे की पसंद का खाना बना रही थी। अचानक बेटा दरवाजा खोलकर आया। उसकी आंखें शराब से सुर्ख, उसकी जबान जहर की तरह तल्ख। क्या बूढ़ी, आज भी रोटी में जायका नहीं? माँ ने थर थर कांपते हुए कहा। बेटा, कोशिश तो करती हूँ। उसने गुस्से से माँ के हाथ से रोटी की थाली छीनकर जमीन पर फेंकी, थप्पड़ मारा और चीखा, बूढ़ी, मर क्यों नहीं जाती? तेरे जीने से मेरी किस्मत ही जल गई है। माँ की आंखों से आंसू गिरे। उसने कांपते हुए हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, इसके रिस्क में ऐसी आग लगा जो कभी न बुझे। उसी लम्हे हवा का झोंका आया, चराग बुझ गया, सन्नाटा छा गया। कहते हैं कि उस रात उसके गोदाम में आग लग गई। जो कुछ था जलकर खाक हो गया। उसका कारोबार डूब गया, दोस्त साथ छोड़ गए और कुछ दिनों में वो फुटपाथ पर आ गया। लोग कहते थे, ये वही है जिसकी माँ ने बद्दुआ दी थी। आज उसके पाँव में जूता नहीं, हाथ में कटोरा है, आंखों में पछतावा है। रात को सोता है तो माँ की कांपती आवाज सुनता है, या अल्लाह, इसके रिज्क को जला दे। पहले जमाने की औरतें अपनी बेटियों को समझाती थीं कि बेटी, अगर अल्लाह ने तुझे 2 रोटियां दी हैं तो एक आधी किसी को दे दिया कर, वो तुझे फाके से बचाएगी। आज हम 10 डिशें बनाते हैं और कचरे में फेंक देते हैं, मगर कभी ख्याल नहीं करते कि उसी मोहल्ले में कोई बच्चा रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहा है। आज की औरत सोने से पहले सोचती है कि कल क्या पहनूंगी, कहाँ जाऊंगी, किसको जवाब दूंगी, मगर ये नहीं सोचती कि कल अल्लाह के लिए क्या करूंगी। बहनों, दिल में बस इतनी सी नियत कर लो कि कल कुछ न कुछ अल्लाह के नाम पर जरूर दूंगी, चाहे वो एक रोटी हो, एक ग्लास पानी हो या एक नरम बात हो। याद रखो, नबी पाक ने फरमाया कि सदका करो, चाहे आधी खजूर ही क्यों ना हो, क्योंकि वो जहन्नम की आग से बचाएगा। और अल्लाह फरमाता है कि मैं कर्जे हंसना लेता हूँ और कई गुना वापस करता हूँ। ये नियत रात को सोने से पहले कर लो, फिर देखो तुम्हारे घर से गुर्बत कैसे भागती है, रिज्क कैसे खुलता है और तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होती है। प्यारी, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके दिलों को नूर से भर दे, आपकी जबानों पर दरूद व जिक्र जारी रखे, आपके घरों में खैर बरकत नाजिल फरमाए और आपको इन 5 दौलत बख्श कामों को रात सोने से पहले करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आपकी जिंदगी में सुकून, आपके दिल में इत्मीनान और आपके रिस्क में बेजपनाह इजाफा हो जाए। याद रखें, वो लोग जिन्होंने रात को सोने से पहले अपने दिल को साफ किया, माफ किया और पाक नियत के साथ सोए, उनके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उनके सीने सुकून का गहवारा बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ सिखाया हो, आपके दिल को झंझोड़ा हो, आपकी आंखों को रुलाया हो या आपके घर के लिए फायदेमंद साबित हुई हो, तो बराए करम इसे सिर्फ अपने तक महदूद न रखें, इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मजीद ऐसे ही दिल को छू लेने वाले, आंखें खोल देने वाले बयानों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। शुक्रिया।